साथी नमस्कार। साथी पिछली बार मैंने आपको पुरुषों की एक समस्या जिसमें कि पेशाब करने पे दर्द होता है या पेशाब प्रॉपर नहीं निकलता है या बूंद-बूंद करके पेशाब होता है या पेशाब के अंदर खून आता है, इस तरह की एक समस्या पे मैंने एक वीडियो किया था। और उस समस्या के कारण में जो मैंने आपको बताया था वो था अ, गदूद गदूद के साइज़ का बढ़ जाना या फिर प्रोस्टेट के साइज़ का बढ़ जाना। उसको बोलते हैं बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया। आज मैं आपको उसी तरह की एक समस्या के बारे में बताऊंगा जो कि कम उम्र के लोगों में पाई जाती है, और वो होती है किडनी में स्टोन की समस्या। तो किडनी में अगर स्टोन होता है तब भी वही प्रॉब्लम आती है कि पेशाब प्रॉपर तरीके से नहीं निकलता है, बूंद बूंद करके पेशाब आता है या पेशाब में कई बार खून आने लगता है। तो ये जो समस्या होती है इसके पीछे जैसे मैंने बताया कि स्टोन होता है, नहीं किडनी स्टोन होता है। और जो स्टोन होता है इसको हम लोग पथरी भी बोलते हैं या फिर इसको कैलकुलस भी बोलते हैं। तो साथियों, ये कैलकुलस क्या चीज़ है, यानी पथरी क्या चीज़ है, हम इस पर आज चर्चा करते हैं। पथरी में मुख्यतः जो तत्व पाया जाता है वो होता है कैल्शियम, और कैल्शियम के साथ साथ बहुत सारे तत्व भी होते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट भी होता है। कैल्शियम फॉस्फेट का जो स्टोन होता है वो 20 से 30 वर्ष की पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट के अलावा कैल्शियम ऑक्जेलेट भी होता है स्टोन, और ये जो कैल्शियम ऑक्जेलेट यानी जो ऑक्जेलेट होता है उसके साथ मिलकर बनता है, और ऑक्जेलेट हमारा जो लीवर है ऑक्जेलेट को रिलीज़ करता है। इसके अलावा कुछ खाने पीने की चीज़ों में भी ऑक्जेलेट पाया जाता है, जैसे कि टमाटर है या पालक है या विटामिन सी से, जो विटामिन सी जिसमें साइट्रिक एसिड वाले आइटम्स हैं, चीज़ें हैं, उनमें भी ऑक्जेलेट पाया जाता है। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन भी उस समस्या का एक कारण है। इसके अलावा स्ट्रोवाइट नमक स्टोन होता है। स्ट्रोवाइट स्टोन उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है जिनको यूटीआई ज़्यादा होता है। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो जिनको यूटीआई की समस्या ज़्यादा होती है उनमें स्ट्रोवाइट नमक स्टोन पाया जाता है। इसके बाद सिस्टाइन स्टोन भी होता है। सिस्टाइन स्टोन जिनके पारिवारिक मतलब जिसकी फैमिली में किडनी स्टोन की समस्या होती है उनमें ज़्यादातर ये सिस्टाइन स्टोन पाया जाता है। और एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं यूरिक एसिड। यूरिक एसिड की वजह से भी किडनी में स्टोन हो सकता है, या जो आपका मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर उसमें स्टोन हो सकता है। मतलब मूत्र संस्थान में ये स्टोन जो पाया जाता है उसमें एक मेन कारण यूरिक एसिड का भी हो सकता है। कारण क्या है, कारण पे चर्चा करते हैं। कारण साथियों है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मेन मुख्य कारण होता है प्रॉपर पानी का इंटेक ना हो पाना। अगर आप प्रतिदिन 1 लीटर से कम पानी लेते हैं तो आपको स्टोन होना ही होना है, स्टोन की समस्या होनी ही होनी है। तो प्रतिदिन अगर आप 1 लीटर से कम पानी लेते हैं तो यह समस्या आम है, समझ लीजिए। इसके अलावा अगर आप सोडियम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, नमक ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, तब भी आपके शरीर में स्टोन की समस्या आएगी। अगर आप एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन पानी कम ले रहे हैं, ये पानी की मात्रा कम ले रहे हैं, पानी का इंटेक कम है, तब भी स्टोन की प्रॉब्लम आती है। कुछ शारीरिक समस्याएं होती है जिसकी वजह से भी स्टोन की प्रॉब्लम आती है, जैसे ओबेसिटी है। जिनको ओबेसिटी होती है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है स्टोन की। जो डायबिटिक पेशेंट है उनको ज़्यादा आती है, और जिनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई ज़्यादा होता है उनको भी स्टोन ज़्यादा होता है बॉडी में। जिनको हाइपर पैराथाइड ज़्यादा होता है उनको भी स्टोन किडनी में ज़्यादा पाया जाता है, उनकी संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ हैं जो स्टोन को बढ़ाने का काम करती हैं। साथियों, जो लोग चटपटी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, मतलब मैदे वाली चीज़ें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें, तो उनको एसिड ज़्यादा बनता है। तो एसिड को ख़त्म करने के लिए वो एंटा एसिड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो जो लोग ज़्यादा एंटा एसिड का इस्तेमाल करते हैं उनमें भी इस तरह की समस्या यानी कि किडनी में स्टोन की समस्या आम पाई जाती है। कुछ बीमारियां होती हैं जो जिनमें जैसे कि मिर्गी हो जाना, जो सीजर की प्रॉब्लम होती है, जो सीजर वाली एंटी सीजर मेडिसिन खाते हैं उनमें भी स्टोन की समस्या ज़्यादा आती है। कुछ डायरेटिक मेडिसिन यानी कि जो मूत्र वाली वाटर पिल्स होती हैं वो भी हमारे शरीर में स्टोन की समस्या को बढ़ाते हैं। तो ये इस तरह ये कुछ चीज़ें हैं जो स्टोन होने का शरीर में मुख्य कारण होते हैं।
अब बात आती है कि लक्षण क्या होते हैं। लक्षण इसमें ये होते हैं कि जो मैंने बीपीएच में बताया था, आमतौर पे लक्षण वैसे ही होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मेन लक्षण वही है कि पेशाब में जलन होना, पेशाब में खून आना, पेशाब प्रॉपर तरीके से ना हो पाना, या अम, खुजली होना, बर्निंग होना, जलन महसूस होना, ब्लैडर भरा भरा सा लगना। क्योंकि जब स्टोन होता है किडनी में या यूरिनरी ब्लैडर में या यूरिन पैसेज में, तो प्रॉपर तरीके से पेशाब नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, यानी दर्द होता है। तो दर्द जो होता है वो कोलिक रीजन में होता है, कोलाइक आपके पेल्विक रीजन में होता है। और वो जो बीपीएच का दर्द होता है वो सिर्फ आपके पेल्विक रीजन में होता है, लेकिन जो किडनी में स्टोन की वजह से दर्द होता है वो आपका पेल्विक रीजन से होता है, बैक में जाता है, पीछे की तरफ जाता है। किडनी पीछे होती है तो वहाँ तक दर्द जाता है। तो ये कुछ मेन लक्षण है। इसके अलावा जो पेशाब होता है वो रुक रुक के आता है, पेशाब की मात्रा कम हो जाती है, वोमिटिंग में मतलब उल्टी महसूस होती है, नौसिया मतली सी आती है, और इसमें आपको भूख कम लगती है। तो ये कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ लक्षण होते हैं कि किडनी में स्टोन होने के। अब हम बात करते हैं कि इसको हम कैसे इससे परहेज कैसे करेंगे, इसको कैसे बचाने की कोशिश करेंगे, कैसे इसको हम रोक सकते हैं। मतलब कि किडनी में स्टोन या यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन ना हो, उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो साथियों, उसको रोकने के लिए हमें पहले तो कुछ चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि पानी पे ध्यान देना पड़ेगा कि पानी की मात्रा आपके शरीर में प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आप जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप 1 लीटर से कम पानी पीते हैं तो शरीर में पथरी होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप सही मात्रा में पानी ले रहे हैं, अब पानी सही मात्रा में कितना होता है, देखो साथियों, ये कोई लिखित चीज़ नहीं है कि 2 लीटर या 3 लीटर या 5 लीटर या 7 गिलास या 8 गिलास पानी आपको रोज़ लेना ही लेना है। पानी की रिक्वायरमेंट हमारे शरीर में होती है जब हमारा बॉडी पानी की डिमांड करता है, जब हमें प्यास लगती है। तो जितना पानी हम पीते हैं प्यास लगने पर, उसके अलावा आप 1 या 2 गिलास पानी और ले लेंगे तो ये सफिशिएंट होगा आपके शरीर से जो क्रिस्टल्स हैं और जो मिनरल्स हैं उनको रिमूव करने के लिए। साथियों, होता क्या है, जब आप पानी कम मात्रा में लेते हो तो जो क्रिस्टल्स हैं, जो मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम के, फॉस्फेट के और ये यूरिक एसिड के, ये किडनी में जाके, यूरिथ्रा में जाके, यूरिन ब्लैडर में जाकर के डिपॉजिट होने लगते हैं। क्योंकि पानी का फ्लो कम होता है तो वहाँ डिपॉजिट होते होते आपस में चिपक के एक मोटे पत्थर की तरह संरचना बना लेते हैं, जिसको हम किडनी स्टोन या हम इसको कैलकुलस बोलते हैं। और बहुत सी मान्यता ये, बहुत से लोग सोचते हैं कि हम जो कंकड़ पत्थर खाने में खा लेते हैं वो जाके किडनी में स्टोन बन जाते हैं, गाल ब्लैडर में स्टोन बन जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी स्टोन हमारे शरीर में बनता है, गाल ब्लैडर में या किडनी में, यूरिथ्रा, वो हमारा शरीर में मिनरल्स होते हैं, और हमारे मिनरल जो क्रिस्टल्स होते हैं वो डिपॉजिट होते हैं जो प्रॉपर बॉडी से नहीं निकल पाते, या यूरिक एसिड होते हैं जो प्रॉपर बॉडी से नहीं निकल पाते हैं, और वो एक पत्थर की तरह संरचना बना लेते हैं, जिसको हम कैलकुलस बोलते हैं। तो पहले तो पानी का इंटेक प्रॉपर होना चाहिए। दूसरी बात कि कुछ हर्ब्स आप इसमें इस्तेमाल अगर करें तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वरुणा एक हर्ब्स होती है, वरुणात कषायम के रूप में भी आप उसको ले सकते हैं। तो उसका एक गुण होता है कि वो जो है जो आपके बॉडी में स्टोन बनने लगता है तो स्टोन को बनने नहीं देती है। ठीक है, अगर कहीं पे स्टोन बन भी गया छोटा मोटा सा, थोड़ा बहुत सा, तो वो उसको मेल्ट कर देती है, मतलब तोड़ देती है, उसको ब्रेक कर देती है, तो वो बॉडी से फिर निकल जाता है। साथियों, अगर हमारे शरीर में 7 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर तक के बीच में स्टोन है किडनी में, आपके यूरिनरी ब्लैडर में, तो वो इस तरह से हर्बल मेडिसिन के जरिए वो निकाल सकते हैं, हर्बल मेडिसिन को तोड़ के निकाल सकती है। लेकिन अगर 10 मिलीमीटर से ज़्यादा है, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो फिर उसके लिए आपको दूसरे उपाय करने पड़ते हैं, जिसमें दूरबीन वाला या ओपन सर्जरी और क्लोज सर्जरी, इस तरह से सर्जिकल ट्रीटमेंट के द्वारा उसको निकाला जा सकता है। तो एक तो मैंने बताया कि आपको वरुणादि कषाय या वरुणा का इस्तेमाल करना है। दूसरा, चंद्र प्रभावटी भी जो है वो हमारे शरीर में जो स्टोन होता है उसको क्रिस्टल जो है अगर बनने लगता है तो उसको ब्रेक कर, मतलब बनने नहीं देती। क्रिस्टल जो मिनरल्स और क्रिस्टल्स होते हैं उनको रिमूव करती रहती है बॉडी से, शरीर से। इसके अलावा पुनर्नवा भी है। पुनर्नवा भी हमारे शरीर के अंदर जो है वो क्रिस्टल्स को रिमूव करने में मदद करती है, जो मिनरल्स होते हैं उनको रिमूव करने में हमारी मदद करती है। कुल्थी की दाल बहुत फ़ायदा करती है इसमें। कुल्थी की दाल में सैपोनिन नामक एक पदार्थ पाया जाता है,
और वो सैपोनिन जो है वो इसको स्टोन को मेल्ट ब्रेक कर देता है, स्टोन को ब्रेक कर देता है। तो जब वो ब्रेक कर देता है तो उससे क्या होता है कि वो मिनरल्स और क्रिस्टल्स बॉडी से फ्लो, जब आप पानी पीते तो फ्लो के साथ बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से आप इन मेडिसिन का, ये इस तरह के हर्ब्स का इस्तेमाल करके आप किडनी में या ब्लैडर में कहीं पर भी स्टोन है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हो। जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है, जैसे मैंने बताया कि अगर 7 मिलीमीटर से छोटा है तो आयुर्वेदिक मेडिसिन के द्वारा उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, उसको ब्रेक करके निकाला जा सकता है। उसमें किसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उसमें बहुत अच्छी मेडिसिन आती है। मैंने आपको बताया कि चंद्रप्रभावती भी काम करती है। इसके बाद हजरल यहूद भस्म भी होती है, पुनर्नवा भी होती है, पुनर्नवा कषायम भी होता है, और पत्थर चटा भी है कि इसमें, उसमें सैपोनिन पाया था, वो भी स्टोन को ब्रेक करके बॉडी से निकाल देता है। लेकिन कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन आप अपने मन से इस्तेमाल ना करें। आप इसमें किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह लें, किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की मदद से जो भी मेडिसिन वो जिस भी तरह से प्रिस्क्राइब करते हैं उसको आपने उसी तरह से लेना है। क्योंकि भस्म वगैरह जो होती है वो आपको अपने मन से नहीं लेनी, किसी चिकित्सक की सलाह से लेनी है। और ऐसा नहीं है कि भस्म वगैरह खाने से कोई नुकसान होता है। जैसे एंटीबायोटिक होता है, अगर आप उसको मिसयूज़ करोगे, गलत तरीके से दोगे, गलत डोज दोगे, बहुत लंबे समय तक दोगे तो उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। उसी तरह से भस्मों को भी एक लिमिट मात्रा में, लिमिट समय के लिए दिया जाता है। अगर अननेसेसरी उसको इस्तेमाल करते हैं तो नुकसान होना ही होना है। हम किसी भी चीज़ को अति हम करेंगे तो उसका नुकसान होना ही होना है। तो हम इन्हीं मतलब वात, पित्त और कफ के आधार पर ही बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है आयुर्वेद में ट्रीटमेंट किया जाता है और ये सक्सेस होता है। पथरी का ट्रीटमेंट आयुर्वेद में बहुत सक्सेस माना गया है। और अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं, जो हमने परेशानी बताई कि पथरी की वजह से क्या क्या परेशानी होती है, उनसे बचना चाहते हैं तो उन चीज़ों को आप फॉलो करें जो मैंने अभी पहले बताया, और पथरी मुक्त जीवन जिएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आगे फिर किसी विषय पर किसी और एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।